हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 10th and your chapter is The Lotus by तोरू दत्त। ओके डियर्स, आज हम आपकी इस पोएम को जो कंप्लीट हो चुकी है पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ उसको। अब इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर यहाँ लेते हैं। ओके डियर्स, चलिए पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज गिवन, व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा? व्हाई डिड Cupid come to Flora? Why did Cupid come to Flora? Cupid, अच्छा बच्चों आप बता सकते हो क्यूपिड कौन है? क्यूपिड प्रेम का देवता, लव, केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। आस्किंग फॉर माने मांगते हुए या मांगने के लिए, फ्लावर माने फूल। That would be, जो होगा, the curious flower in the world। संसार में सबसे अति सुंदर फूल होगा। इट वुड बी, यह होगा, एज डिलीशियस एज रोज एंड stately as लिली, और लिली की तरह सीधा खड़ा होगा। इट, इस फूल को, शुड हैव, होना चाहिए, सुप्रीम ब्यूटी, बहुत अच्छी सुंदरता का, इन ऑल फ्लावर्स, सभी फूलों में। ओके डियर्स, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वारल? व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वारल between the lily, between the lily and the rose? लिली और रोज के बीच में झगड़े का क्या कारण था? The rose and the lily, गुलाब और लिली, वर द राइवल्स, कौन थे? राइवल्स माने विरोधी थे। टू गेट द स्टेटस
टू गेट प्राप्त करने के लिए द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, माने सबसे अच्छे फूल का। दैट वाज द कॉज ऑफ quarrel between them। ओके डियर्स, चलिए इसको कॉपी कीजिए। यहां से आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इन प्रश्नों का हिंदी ट्रांसलेशन अवश्य करवाया जाएगा। ओके डियर्स, चलिए कॉपी द होल, सभी को कॉपी कीजिए। प्यारे बच्चों, आज तो आपका नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत हैं, 10-12 क्वेश्चन तो इसमें हैं, और फिर आपकी व्याख्या भी इसमें दी गई है। क्वेश्चन है, वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। वाई माने क्यों, डिड क्यूपिड माने क्यूपिड यानी कि प्रेम का देवता कम आया टू फ्लोरा के पास। क्यूपिड केम, क्यूपिड आया यानी कि प्रेम का देवता आया टू फ्लोरा के पास, फूलों की देवी के पास, आस्किंग फॉर मांगते हुए ए फ्लावर एक फूल, दैट वुड बी जो होगा, द क्यूनलीएस्ट वन सबसे अधिक सुंदर फ्लावर फूल, इन द वर्ल्ड संसार में, इट वुड बी ये होगा, एज डिलीशियस इतना सुगंधित, एज रोज जैसे कि गुलाब है, एंड और स्टेटली इतना सीधा, इतना गर्व से भरा हुआ, एज लिली जैसे कि लिली है, इट शुड हैव इसे होना चाहिए, सुप्रीम ब्यूटी, ये शुड हैव इसे होना चाहिए, सुप्रीम ब्यूटी माने सर्वोच्च सुंदरता, इन ऑल फ्लावर्स माने सभी फूलों में सर्वोच्च सुंदरता इसकी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, इस फूल की होनी चाहिए। ओके डियर्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कॉज, क्या कारण है, ऑफ क्वारल झगड़े का, बिटवीन लिली एंड द रोज, लिली और रोज के बीच में, लिली और गुलाब के बीच में झगड़े का क्या कारण है। द रोज एंड द लिली, गुलाब और लिली, वर द राइवल्स माने कौन थे, विरोधी थे, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द स्टेटस माने स्तर, स्टेटस पावर, ऑफ द बेस्ट फ्लावर मन सबसे अच्छे फूल का, दैट वाज द कॉज वो कारण था, ऑफ क्वारल झगड़े का, बिटवीन देम उनके बीच में, उनके बीच में झगड़े का वही कारण था। ओके डियर्स, कि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। क्यों, क्योंकि वो दोनों सबसे अच्छा फूल सिद्ध होना चाहते थे। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, धीरे धीरे कोर्स को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, जल्दी भी करेंगे, चिंता मत करो। तीसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, describe the appearance of the lily। लिली के फूल की अपीयरेंस माने सूरत का वर्णन करो, लिली का फूल कैसा होता है।
The appearance of the lily is majestic, शानदार है। मैजेस्टिक माने शानदार, प्रभावशाली। इट्स कलर इज वाइट, इसका रंग सफेद है। इट्स अपीयरेंस इसकी अपीयरेंस माने शक्ल सूरत। रिफ्लेक्ट्स प्रतिबिंबित करती है। इट्स प्राइड अपने प्राइड माने गर्व को। इट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, पवित्रता और मासूमियत का ये प्रतीक है। ओके डियर्स, चलिए आगे करते हैं, आगे लिखते हैं इसको। एक और लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा। इट इज विद गॉडेस जूनो, ये फूल एक देवी होती है, जिस देवी का नाम क्या है? जूनो। जूनो में ऐसे में पढ़ा था, वो देवी होती है, उस देवी के साथ यही फूल रहता है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द रोज। गुलाब के फूल की अपीयरेंस माने शक्ल सूरत को वर्णन करो। द अपीयरेंस ऑफ द रोज इज डिलीशियस, बहुत ही शानदार सुगंधित अपीयरेंस होती है इसकी। इट्स कलर इज इसका रंग इज रेड, या इट्स लिखना है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इट हैज बीन ए फेवरेट फ्लावर, ये एक अच्छा फूल रहा है, फेवरेट फ्लावर रहा है। ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति का। At first, Cupid chose it, but because of, लेकिन किसी कारण से some points, किन्हीं कारणों से the poet criticizes it as it cannot
टावर, जैसा कि या क्योंकि यह सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आप इसको कॉपी कर रहे हो और मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूँ। डिस्क्राइब, वर्णन करो, द अपीयरेंस मन सूरत ऑफ द लिली, लिली की, द अपीयरेंस ऑफ द लिली, लिली की सूरत, लिली की झलक, उसका अपीयरेंस इज मैजेस्टिक, शानदार है। इट्स कलर्स का रंग इज वाइट, सफ़ेद है। इट्स अपीयरेंस, इसकी सूरत, रिफ्लेक्स, प्रभावित करती है, प्रतिबिंबित करती है। इट्स प्राइड, इसके गर्व को, इसके अभिमान को। इट इज़ द सिंबल, यह प्रतीक है, ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का, एंड इनोसेंस, और मासूमियत का। इट इज़ विद गॉडेस जूनो, और यह है फूल, यानी कि कौन सा, लिली का फूल, गॉडेस जूनो, जूनो देवी के साथ में रहता है हमेशा ही, ये इसमें बताया गया है। ओके डियर्स, चलिए हम बात करते हैं यहाँ से आगे, गॉडेस जूनो। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द रोज, रोज गुलाब का जो अपीयरेंस है वो किस प्रकार का है, उसको बताइए, उसको वर्णन कीजिए। द अपीयरेंस, शक्ल, सूरत ऑफ द रोज, गुलाब की, इज डिलीशियस, बहुत ही सुगंधित होती है, शानदार होती है। स्वादिष्ट नहीं कह सकते इसको, लेकिन लुभाने वाली। स्वादिष्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद लगने वाली चीज़ का मतलब क्या होता है, जो हमें अच्छी लगती हो, सुहावनी लगती हो, प्लेजेंट लगती हो। इट्स कलर, इसका रंग, इज रेड, लाल होता है। इट हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर, ये एक प्रिय फूल बन गया है। ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, आधुनिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का, वेस्टर्न माने पाश्चात्य, पश्चिमी देशों की। एट फर्स्ट, पहले, क्यूपिड चोज, क्यूपिड ने, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो, क्यूपिड यानी लव, यानी कि प्रेम का देवता ने, चोज माने चुना था, इट इसको, बट लेकिन बिकॉज ऑफ सम पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं के कारण, कुछ रीजन्स हैं, द पोइट, कवि, क्रिटिसाइज माने आलोचना करते हैं, इट इसकी, एज इट कैन नॉट टावर, कि यह लिली की तरह टावर यानी कि सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इनको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चनों को एक साथ भी करा सकता हूँ, आपके 1 घंटे का क्लास लेकर के, लेकिन बच्चों और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, आप फिर इतने सब्जेक्ट्स को एक साथ में क्लियर नहीं कर पाओगे, और यदि आपके ऊपर बोझ रह गया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रोज़ाना क्लियर कीजिए, चाहे आप 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। यदि आप रोज़ाना क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट, हाउ डिड Cupid agitate in choosing the color of, in choosing the color of the desired flower? प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न ये है, हाउ, कैसे, डिड क्यूपिड हेजिटेट, क्यूपिड हेजिटेट माने हिचकिचाया, इन चूजिंग माने चुनने में, क्या चुनने में हिचकिचाया, द कलर माने रंग, ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर, इच्छित फूल का रंग। चलिए, वहन, जब, फ्लोरा, वहन, फ्लोरा, फ्लोरा आप जानते हो, फूलों की देवी, वन की देवी। वहन फ्लोरा आस्क्ड क्यूपिड
अबाउट चूजिंग द कलर ऑफ द फ्लावर, द कलर माने रंग, ऑफ द फ्लावर माने किसका, फूल का। कौन से फूल का रंग, इच्छित फूल का रंग। एट फर्स्ट, पहले, क्यूपिड हेजिटेटेड, पहले तो क्यूपिड हिचकिचाया, एंड चोज रोज रेड, और किसको चुना, गुलाबी रंग को चुना। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, ही अर्ज्ड टू गिव ए फ्लावर लाइक वाइट लिली, लिली की तरह सफेद रंग के लिए उसने कहा था। एट लास्ट ही आस्क्ड, एट लास्ट अंत में, ही आस्क्ड उसने मांगा, आस्क्ड फॉर द फ्लावर दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो दोनों का ही क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, दोनों का ही मेल हो। दैट इज वाई he agitated in choosing the color of the desired flower। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए करवाता हूँ। आशा करता हूँ आपने अच्छे से कर लिया होगा। ओके डियर्स, चलते हैं। हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट, क्यूपिड क्यों हिचकिचाया, इन चूजिंग चुनने में, द कलर माने रंग, ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर इच्छित फूल का, व्हेन फ्लोरा आस्क्ड क्यूपिड, जब फ्लोरा ने क्यूपिड से पूछा, कहा, मांगा, अबाउट चूजिंग द कलर माने रंग चुनने के बारे में, ऑफ द फ्लावर फूल का। एट फर्स्ट पहले तो, क्यूपिड हेजिटेट क्यूपिड हिचकिचाया, एंड चोज और उसने चुना, रोज रेड माने गुलाब की तरह लाल रंग चुना। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही अर्ज्ड उसने कहा, टू गिव देने के लिए, ए फ्लावर एक फूल, लाइक वाइट लिली, लिली की तरह सफ़ेद रंग। एट लास्ट अंत में, ही आस्क्ड फॉर उसने कहा, फॉर द फ्लावर रंग के लिए, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन जो मेल है, और बोथ दोनों का ही, दैट इज़ वाई यही कारण है, ही हेजिटेटेड वह हिचकिचाया, इन चूजिंग चुनने में, द कलर माने रंग, ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर माने इच्छित फूल का रंग चुनने में वह इसलिए क्या किया था, उसने हिचकिचाया था। प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और व्याख्या इसमें फिर से बची हुई है, उसको हम आगे की क्लास में लेंगे। अगली क्लास भी आपकी लगभग 25 या 30 मिनट की होगी, लगभग 60 या 65 मिनट की ये किताब का जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो।
ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।